उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। सदस्यों को भी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन 2 साल में आपने स्वयं भी तो हमारे साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती, उस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया। तो पार्टी ने सदस्यों का मनोनयन नहीं किया और मेरे हाथ में अधिकार भी नहीं दिया, सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको बना दिया गया। तो यह संवैधानिक स्थिति पार्टी के अनुसार मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए आज भी यही है, जहां हम एक मेंबर भी नहीं बना सकते हैं। यह तो पार्टी के संविधान की बात हुई। अब व्यवहार में देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष या बाकी पूरी कमेटी यदि होती तो उसका अधिकार होता है, उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि जब भी पार्टी में किसी भी चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारी का चयन करना हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर उस पर विचार करता है। एक तो कमेटी ही नहीं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर विचार क्या करे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के कारण कोई सुझाव कभी मुझसे मांगा गया हो तो इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने की स्थिति आई। बाकी जो विधानसभा कोटा से एमएलसी या राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवारी, कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हाँ, हमने खुद कई बार सुझाव अपनी ओर से जरूर जाकर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमारे सुझाव पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमको बुलाकर सुझाव लेने की बात तो दूर रही, जो हमने सुझाव दिया उस पर भी कभी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और सुझाव देने के क्रम में सिर्फ एक चीज हम चर्चा करेंगे, अगर हमारी बात गलत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खंडन कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल सकते हैं। हमने एक बात सुझाव के रूप में, जब जब मौका आया विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन चयन के लिए उम्मीदवारी के बारे में या राज्यसभा, तब हमने कहा कि पार्टी में जो हम लोग पटना में एक्टिव रहते हैं रोज़, जो कुछ नेता, हम आम कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य स्तर के नेता जो एक्टिव रोल अदा करते हैं पार्टी में रोज़मर्रा के काम में, पार्टी कार्यालय में या बाकी प्रदेश में संगठन को देखने में, उसमें एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज का होना चाहिए जो इस तरह से एक्ट करे कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को बिहार भर में लगे कि हमारा भी कोई आदमी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी में है, एक जगह पर जहां हमको उचित हिस्सेदारी या हमारे हितों की रक्षा की जा सकती है। हमने कहा कि अभी वैसा कोई नहीं है। माननीय मंत्री लोग हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं तो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस तरह से जो वास्तव में लीडर के रूप में बिहार के स्तर पर दिखे, क्योंकि लीडर बनाना पड़ता है और लीडर बनाना का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी को लीडर नहीं बना सकता है, उसमें लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। तो जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी है, पार्टी नेतृत्व की यह जवाबदेही रहती है कि वैसे किसी व्यक्ति को ला करके पार्टी में उचित जगह पर उसको रखा जाए, ताकि उस समाज के लोगों के बारे में वहाँ
ज़रूरत के हिसाब से वकालत कोई कर सके। तो हमने कहा कि वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप किसी एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को जो पार्टी में है मजबूती से और उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है,